हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि पॉल्यूशन चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे मेडिकल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय। अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी है स्मोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एसिड रेन इज काज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन जो है क्यों काज होता है? कौन से गैसेस के एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से, मीन्स कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एसिड रेन होती है? ऑप्शन ए है ओजोन एंड डस्ट। ऑप्शन बी है SO2 एंड NO2। ऑप्शन सी है SO3 एंड CO। ऑप्शन डी है CO2 एंड CO। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 एंड NO2। SO2 जो है वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और NO2 जो है वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये बनाएगा यहाँ पे बना देगा 4 एंड 3। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर विल काज। ओजोन का डिप्लीशन जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में विल काज, वो क्या काज करता है? इंक्रीज इन, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। ऑप्शन बी है फॉरेस्ट फायर। ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटैक ऑफ अस्थमा इन सर्टेन पर्सन में बी ड्यू टू। अस्थमा का जो अटैक होता है कुछ लोगों में, वो में बी ड्यू टू, किस वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए है ईटिंग ऑफ सम सीजनल वेजिटेबल्स। बी है इनहेलेशन ऑफ सर्टेन एयरबॉर्न पॉलेंस। सी है एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर। डी है एब्सेंस ऑफ CO2 इन द एयर ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अस्थमा का जो अटैक होता है कुछ लोगों में, वो इस वजह से हो सकता है इनहेलेशन ऑफ सर्टेन एयरबॉर्न पॉलेंस।
यूट्रोफिकेशन काजेज डिक्रीज इन। यूट्रोफिकेशन जो है क्या काज करता है? ऑप्शन ए है डिजॉल्व्ड हाइड्रोजन, किसके डिक्रीज को काज करता है? डिजॉल्व साल्ट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव पॉल्यूशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू। सॉइल का जो पॉजिटिव पॉल्यूशन होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए है रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी, बी है एडिशन ऑफ वेस्ट ऑन सॉइल, सी है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर डी जो है ये सही हो जाएगा। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एडिशन ऑफ वेस्ट ऑन सॉइल एंड रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू फ्रेश वाटर। अगर हम फ्रेश वाटर में फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए है प्लांट विल डाई, बी है यूट्रोफिकेशन विल अकर, सी है फिश पॉपुलेशन विल डिक्रीज, डी है ओवरऑल एनिमल पॉपुलेशन विल इंक्रीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूट्रोफिकेशन विल अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है इसमें हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? ऑप्शन ए है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, amount of carbon monoxide in separately combined with hemoglobin, C है industrial waste poured into water bodies, and D है extent to which water is polluted with organic compounds। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी extent to which water is polluted with organic compounds। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड नर्वस सिस्टम एंड मैडनेस आफ्टर प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ पोल्यूटेड वाटर विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए कौन सा मेटल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन ए है मरकरी, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीज, और डी है लेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज। इंडिया में मीथेन का जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है राइस फील्ड, बी है व्हीट फील्ड, सी है शुगर केन प्लांटेशन, डी है फ्रूट ऑर्चर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिंक ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होता है तो उस में जो है कमी जो है किसकी वजह से हो सकती है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है HFC, सी है फ्रेन, और डी है सल्फर फ्लक्स ऑफ ओशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए किलर डिजीज अंडर फैक्ट्री एक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एस्बेस्टोसिस, बी है ट्यूबरकुलोसिस, सी है सिलिकोसिस एंड डी है सीजिलोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्बेस्टोसिस। यह क्वेश्चन भी एम्स 1996 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसके द्वारा काज होता है। ऑप्शन ए है ग्रीन प्लांट्स, बी है इंफ्रारेड रेज, सी है यूवी रेज एंड डी है एक्स रेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिंग ऑफ ओजोन होल इज ड्यू टू। ओजोन होल की पीलिंग जो होती है किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है पैन, सी है CO2 एंड डी है कोल माइनिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन आर काज्ड ड्यू टू। एसिड रेन जो होता है वो किसकी वजह से। प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड NO2, बी है फॉस्फेट, सी है SO2 एंड CO, डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन होल रिफर्स टू। ओजोन होल हम किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर, बी है रिडक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, सी है होल इन ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, डी है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन अम्ब्रेला इज अफेक्टेड बाय। ओजोन अम्ब्रेला जो होता है किसके द्वारा अफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है CFM, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है मीथेन, डी है PHN। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 के द्वारा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है दोज गैसेज विच फेल टू अलाउ रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन थ्रू देम, डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोज गैसेज विच फेल टू अलाउ रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन थ्रू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT इज कंसिडर्ड हार्मफुल बिकॉज। DDT को हम हार्मफुल कंसिडर करते हैं क्यों। ऑप्शन ए है इट इज ऑर्गेनोक्लोराइड कंपाउंड, बी है इट इज पेस्टिसाइड, सी है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डी है इट इज इजली डिग्रेडेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है ओजोन होल, मूनलाइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है ओजोन होल मूनलाइट, बी है ग्लोबल वार्मिंग काज्ड बाय इंक्रीज्ड CO2, सी है इंक्रीज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है प्लांट ग्रोथ इन ग्रीन हाउसेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये है ग्लोबल वार्मिंग काज्ड बाय increased CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो वो जो है किसके कौन से केमिकल का वहाँ पे रिसाव हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है BHU 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे ए है DDT, बी है एटॉमिक रेडिएशन, सी है मिथाइल आइसोसाइनेट, डी है मेलाथियन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन मास स्केल डेथ ऑफ फिशेस फ्रॉम O2 डिप्लीशन इज मोर लाइकली इन केस ऑफ। कौन से केस में जो है सडन मास स्केल डेथ ऑफ फिशेस होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है ओलिगोट्रॉफिक लेक, बी है मीजोट्रॉफिक लेक, सी है यूट्रॉफिक लेक एंड डी है ऑक्सबो लेक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूट्रॉफिक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अगस्त, बी है 5 जून, सी है 10 अप्रैल एंड डी है 28 फरवरी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है हायर CO2 कंसंट्रेशन, बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है रेरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है CO2 के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से भी होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल इनकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी वाज। ऑप्शन ए है पोटेशियम आइसोसाइनेट, बी है सोडियम आइसोसाइनेट, सी है इथाइल आइसोसाइनेट, डी है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक जो है पॉल्यूटेंट नहीं है? SO2, CO2, CO, NO2। तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इनहेलेशन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली दैन। कौन सी गैस जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से डिजॉल्व होती है? ऑप्शन ए है SO2, बी है O3, सी है CO एंड डी है N2O। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड होता है तो वो टूटता भी नहीं और वो जो है कई गुना इसकी डिजॉल्व होने की जो है रेट जो होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए आंसर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर। मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? ए है ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट, बी है वेस्ट फ्रॉम फील्ड, सी है नॉन बायोडिग्रेडेबल, डी है नेचुरल न्यूट्रिएंट इन एक्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज काज्ड बाय। एसिड रेन जो है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है SO2, बी है NO2, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक इज ए कम्बिनेशन ऑफ। स्मोक जो होता है वो किसका किसका कम्बिनेशन होता है? फायर एंड वाटर, बी है स्मोक एंड फॉग, सी है वाटर एंड स्मोक, डी है एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मोक जो होता है स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज इट ट्रेवल along द फूड चेन द कंसंट्रेशन ऑफ DDT। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड, बी है स्टे कांस्टेंट, सी है डिक्रीज, डी है फ्लक्चुएट रैंडमली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज। ओजोन होल जो है किसका रिजल्ट है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इंक्रीज्ड UV रेडिएशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड UV रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू ए फूड चेन, बी है इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, सी है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फूड कंजप्शन, डी है फ्लोइंग अप ऑफ एनवायरमेंटल इशू बाय मैन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू ए फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज ड्यू टू। एसिड रेन जो है किस वजह से होता है? ऑप्शन ए है एक्सेस ऑफ CO2, ऑप्शन बी है एक्सेस O2, सी है ए नेचुरल फिनोमिना, डी है एक्सेस ऑफ SO2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस ऑफ SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT स्प्रेइंग ऑन द क्रॉप फील्ड इन द पॉल्यूशन ऑफ। DDT को जो है हम कब स्प्रे करते हैं क्रॉप फील्ड पे, किस पॉल्यूशन को हटाने के लिए? सॉइल एंड वाटर, बी है एयर एंड सॉइल, सी है क्रॉप एंड एयर, डी है एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉइल एंड वाटर के पॉल्यूशन को हटाने के लिए DDT का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
विच वन इज़ नॉट डेंजरस फॉर लाइफ, इसमें से कौन सा जो है वो लाइफ के लिए डेंजरस नहीं है। ऑप्शन ए है बायो पॉल्यूटेंट, बी है आयनोस्फीयर, सी है न्यूक्लियर ब्लास्ट, डी है डिफॉरेस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, आयनोस्फीयर जो है वो डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन जो होता है किस वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन से, डी सी है पेस्टिसाइड के पोल्यूशन से, डी है डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से। ये भी जो है मध्य प्रदेश पीएमटी में 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी मेडिकल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर नोन एज प्योरीफायर ऑफ एयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, प्लांट्स को जो है हम एयर का प्योरीफायर कहते हैं ऑफ एयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, बी है ट्रांसपिरेशन, सी है फोटोसिंथेसिस, डी है डेसिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो किसका मेजर पॉल्यूटेंट होता है, वाटर का, एयर का, नॉइज का एंड सॉइल का। तो यह जो है एयर का मेजर पॉल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो है यूजुअली किस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ SO2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑन प्लांट इज, एक मेजर इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा SO2 का। ऑप्शन ए है प्लाज्मोलिसिस, बी है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, सी है डिस्ट्रक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी एंड डी है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पॉल्यूटेंट इन द जेट प्लेन इमिशन इज, ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी है SO2, सी है CO एंड डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पॉल्यूटेंट हैविंग मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट्स आर, कौन से पॉल्यूटेंट का इफेक्ट जो है मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड, बी है स्मोक फ्रॉम चिमनी, सी है SO2 एंड डी है CO। पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पॉल्यूशन इज मोर कॉमन नियर, थर्मल पॉल्यूशन जो होता है किसके पास ज़्यादा, थर्मल पॉल्यूशन जो है किसके पास, किसके नियर ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है हॉट वाटर स्प्रिंग, बी है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, सी है ट्रॉपिकल रीजन एंड डी है टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कोल बेस्ड पावर प्लांट। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनके आसपास जो है थर्मल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स, पॉल्यूशन को इंडिकेट करने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है प्यूरीफाई एटमॉस्फेयर, बी है रेसिस्ट पॉल्यूशन, सी है एयर सेंसिटिव
to pollutants. D है can indicate onset of rain. पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन को रेसिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेसिस्ट पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड बिकम ए हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन इफ इट लेवल इज अबव। कितने के ऊपर जो है साउंड जो है पॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है? तो ऑप्शन ए है 30 डेसिबल, बी है 80 डेसिबल, सी है 120 डेसिबल एंड डी है 150 डेसिबल। तो हम जो साउंड अच्छे से नॉर्मली सुन सकते हैं वो 20 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल के बीच में होता है। 80 डेसिबल से जब साउंड ज़्यादा होता है तो वो जो है नॉइज पॉल्यूशन में आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज काज्ड बाय। वाटर का पॉल्यूशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, बी है सीवेज, सी है फॉर्म रन ऑफ, डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन जो है इन सारी वजहों से हो सकता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, सीवेज रन ऑफ, फॉर्म रन ऑफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन। फोटोकेमिकल स्मोक जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ऑप्शन ए है पैन एंड O3, बी है CH4 एंड O3, सी है CONO3, डी है पैन एंड CH4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो यहाँ पे आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, NO2, CO2, SO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन आर काज्ड ड्यू टू। एसिड रेन जो होता है वो किस वजह से होता है? SO3 ओनली, CO2 ओनली, NO2 एंड SO2 एंड डी है SO3 एंड CO2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NO2 एंड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, बी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोकार्बन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर काजेज। फर्टिलाइजर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो है क्या काज करता है? ऑप्शन ए है एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी है सॉइल पोल्यूशन, डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा in big cities एयर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू। एयर पोल्यूशन जो होता है मेनली किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बी है थर्मल पावर प्लांट्स, सी है सीवेज एंड डी है सस्पेंडेड पार्टिकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से जो है बिग सिटीज़ में एयर पोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू टैप वाटर BOD ऑफ वाटर पोल्यूटेड विथ सीवेज वेस्ट वुड बी। BOD जो होता है उसका पोल्यूटेड वाटर का वो नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में कैसा होता है? तो पोल्यूटेड वाटर का जो BOD होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हेन द सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर ए है यूट्रोफिकेशन तो होगा, डिप्लीशन ऑफ O2 होगा, इंक्रीज्ड O2 एंड डी है
सैनोफाइसियन ब्लूम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग O2। जब हम इंडस्ट्रियल सीवेज को जब हम पोर करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं रिवर्स में, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होगा, डिप्लेशन ऑफ O2 होगा, ना कि इंक्रीजिंग O2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, increase in concentration of pollutant in higher trophic level is known as। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, इसको कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसकी वजह से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग CO2 कंसनट्रेशन। बी है इंक्रीजिंग एसो कंसनट्रेशन। सी है ओजोन होल। डी है इंक्रीजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग CO2 कंसनट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर काज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिग सिटीज़ इज़ ड्यू टू। मेजर सिटीज़ में जो एयर पॉल्यूशन का मेन काज होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है डोमेस्टिक एग्जॉस्ट। बी है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सी है थर्मल पावर प्लांट्स एंड डी है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये थे 60 क्वेश्चन पॉल्यूशन से, चैप्टर पॉल्यूशन से। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक